नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरचला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एक आईवीएफ साइकिल के एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कुछ ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं जो अगर आप लेते हैं तो आपके चांस ऑफ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी ज्यादा होते हैं। ऐसा कोई यूनिवर्सल प्रोटोकॉल तो नहीं है जिससे गारंटी दे सकते हैं सक्सेस का, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो इस प्रोसेस को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, लाइफस्टाइल कंसिडरेशंस। अगर ये आप कर सकें तो आपके चांसेस बढ़ते हैं सक्सेस के। तो आइए आज हम समझें कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कौन से आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के प्रोसीजर के बाद अक्सर 15 से 30 मिनट तक आपको टिपिकली रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ज्यादा लंबा प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट जरूरी नहीं है। आपको लाइट एक्टिविटीज अलाउड हैं, इनफैक्ट वो करने चाहिए, लेकिन अगर स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज है जैसे कि हैवी वेट उठाना, ज्यादा एक्सरसाइज करना या विगरस मूवमेंट्स जैसे कि रनिंग हो गया, एरोबिक्स हो गए, ये सब आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, पेट के अंदर प्रेशर बढ़ता है, जिससे इम्प्लांटेशन के लिए अच्छा नहीं है। स्ट्रेस आपको अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेस नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है आपके हार्मोनल लेवल्स को और ओवरऑल वेलबींग को। स्ट्रेस डायरेक्टली तो इम्प्लांटेशन फेलियर का कारण नहीं बन सकता, लेकिन अगर आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो रिलैक्सेशन टेक्निक्स द्वारा, जैसे कि लाइट योगा हो गया, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इससे आपके चांसेस स्ट्रेस कम होने के ज्यादा होते हैं, इससे सक्सेस रेट भी बढ़ सकता है। मेडिकेशंस अवश्य लीजिए, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट स्पेशली। प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन जो अक्सर इंजेक्शंस के तौर पे वजाइनल टैबलेट्स या ओरल टैबलेट्स की तरह से दिए जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं यूट्राइन लाइनिंग को सपोर्ट करने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, एम्ब्रियो चिपकने के लिए ये टैबलेट सहायक होते हैं, तो आपको लेने चाहिए। जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस है वो जरूर लीजिए। एडिशनल मेडिकेशंस सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं, आगे चल के और भी अगर कुछ मेडिकेशंस देते हैं तो अवश्य लीजिए, जैसे कि ईस्ट्रोजन हो गया, ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस हो गए, जो भी आपके इंडिविजुअल कंसिडरेशन के मुताबिक वो देते हैं उन्हें आपको अवश्य लेना चाहिए। एक बैलेंस डाइट फॉलो कीजिए। बैलेंस डाइट खाने से, स्पेशली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन्स, इन सब से आपका ओवरऑल हेल्थ तो इम्प्रूव होगा ही, लेकिन न्यूट्रिशन अच्छा रहने के कारण, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहने के कारण इम्प्लांटेशन भी के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, पानी खूब पीजिए। हार्मफुल सब्सटेंसेस से दूर रहिए, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स हो गए, ये सब इम्प्लांटेशन रेट को कम कर सकते हैं और अर्ली प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकते हैं। कैफीन कंजम्पशन यानी कॉफी का कंजम्पशन कम करिए। 200 मिलीग्राम पर डे, जैसे कि हम 1 कप कॉफी में डालते हैं, ये ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा लेवल्स ऑफ कैफीन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है और प्रेगनेंसी सक्सेस रेट के साथ इसको जोड़ा गया है। सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, स्पेशली 1 और 2 वीक्स आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में बाधा पड़ सकता है, तो ये भी ध्यान रखिए। हीट एक्सपोजर कम करिए, जैसे कि हॉट बाथ्स हो गए, सोना या हॉट टब में नहाना, इन सब से बॉडी का कोर टेम्परेचर रेज होता है और जिससे इम्प्लांटेशन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए, जैसे कि एक्सेसिव ब्लोटिंग यानी कि पेट में कुछ सूजन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, ये सब साइंस हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन के। अगर आपको उसी साइकिल में एग्स को निकाला गया और उसी साइकिल में फ्रेश एम्ब्रियोज डाले जा रहे हैं, तो ये इसका भी ध्यान रखिए कि ये सिम्टम्स तो नहीं है। कुछ और भी अगर कॉम्प्लिकेशंस हो तो आपको अवश्य फर्टिलिटी क्लिनिक को या स्पेशलिस्ट से अवश्य संपर्क करना चाहिए। ओवर द काउंटर मेडिकेशन, जैसे मन मर्जी के मेडिकेशन जाके आपने खरीद लिया, सप्लीमेंट्स लिया, हर्बल ट्रीटमेंट्स ले लिया, जो भी है, जो भी ले रहे हैं, बेशक वो अच्छे भी हों, आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करने के बाद ही इनका प्रयोग करना चाहिए। मेंटल हेल्थ और इमोशनल सपोर्ट के बारे में भी ध्यान दीजिए। 2 वीक्स का जो पीरियड होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद, 2 वीक्स के बाद ब्लड टेस्ट होता है, तो वो पीरियड बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, इसलिए काउंसलर से या फ्रेंड से, फैमिली से सपोर्ट लीजिए, जिससे आपका एंजाइटी और इमोशनल स्ट्रेस कम हो। किन चीजों के बारे में आपको डरना नहीं चाहिए, वरी नहीं करना चाहिए। डेली मूवमेंट्स, जो भी आप जेंटल एक्टिविटीज कर सकते हैं, वॉकिंग, घर का छोटा मोटा काम कर लिया या काम पे जा रहे हैं, तो उसे आप अवश्य कंटिन्यू कीजिए। नॉर्मल यूट्राइन मूवमेंट्स, जो कॉफिंग से, खांसने से, स्नीजिंग से, छींक मारने से, माइल्ड एक्सरसाइज से, जो भी नॉर्मल यूट्राइन मूवमेंट्स होते हैं, उससे आपके एम्ब्रियो को हानि नहीं पहुंचेगा, उससे आपको कंटिन्यू करना चाहिए। जो इम्प्लांटेशन का टाइमिंग है उसका ध्यान रखिए, क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो अगर अच्छा रहेगा तो चिपकने के लिए 3-4 दिन का टाइम अवश्य लगता है, डिपेंडिंग ऑन कौन से स्टेज के एम्ब्रियो आपके गर्भ में डाले गए हैं। फिर आपको फॉलोअप और टेस्टिंग के बारे में ध्यान रखना चाहिए।
प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी कहा जाता है कि घर में मत करिए, क्योंकि 10 से 14 दिन के ट्रांसफ़र के बाद ही इस टेस्ट का करना आवश्यक होता है। उसके पहले क्या होता है, इनएक्यूरेट रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि रेसिडुअल हार्मोन्स हो सकते हैं ट्रिगर इंजेक्शन से या प्रोजेस्टेरॉन जो अभी आप ले रहे हो उसकी वजह से। लेकिन जो भी है, आपको समय को ध्यान में रखते हुए 14 दिन के बाद या 10 दिन के बाद जो भी कहा है आपको, तभी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। सारे प्रिकॉशंस अगर आप लेते हैं, डॉक्टर के एडवाइस अगर आप मानते हैं, एक ऑप्टिमल एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हैं, सो आपके एम्ब्रियो इम्प्लांट होने में चांसेस ज्यादा होते हैं, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बारे में, आईवीएफ के बारे में आप और जानकारी जानना चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।